उससे पहले, अब उदाहरण हालांकि अजय जी ने दिया नहीं, लेकिन 2010 में भी कहते हैं कि बीजेपी का कोई भी मतलब उस समय भी एक प्रदर्शन हुआ था, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर वो प्रदर्शन हुआ था। लेकिन सर सच्चाई ये है कि उस समय जब कार्यक्रम शुरू हो रहा था उससे पहले ये प्रदर्शन हुए, उसके बाद में आप विरोध करते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया ना कि बाउंड्री लांघकर स्टेडियम के अंदर पहुंच गए और वहां पर जाके शर्ट उतार दी और वहां पर जाके कह रहे हैं अरे ये आपने भ्रष्टाचार किया, आपने बहुत गलत किया। यानी जब बात देश की होती है सर, तो देश के लिए सारे दल, क्योंकि हमने बीजेपी में ये उदाहरण देखे हैं, हर जो चीज देश के लिए है और सही है उसकी तारीफ भी हुई है। लेकिन अगर आप उदाहरण देख लीजिए ईयू से जो 19 साल के बाद डील हुई, कांग्रेस पार्टी का एक नेता, ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी हर कुछ गलत कर रही है। अरे सर कुछ तो ठीक कर रही होगी। कभी बोला कांग्रेस पार्टी ने कि चलिए ये ठीक है? हर चीज का विरोध। तो विरोध करने का स्तर संगीत रागी साहब इस हद तक पहुंच गया है कि मोदी विरोध अब देश विरोध तक पहुंच गया है क्या? अर्पिता, गांव में जब बारात आती है तो जिसके यहाँ बारात आती है उसका शत्रु भी ये ध्यान रखता है कि गांव की इज्जत की बात है, गांव की बेटी की बात है, और वो ऐसा कुछ हरकत नहीं करता है जिससे कि गांव की मर्यादा का उल्लंघन हो। यहाँ कोई ये भारतीय जनता पार्टी का तो फंक्शन नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी का फंक्शन नहीं था। ये इस समिट का इतना इम्पोर्टेंस कितना था इससे आश्चर्य बता सकते हैं कि जब फ्रांस में समिट हुआ था तो उस समिट के दस्तावेज पर अमेरिका ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, यूके ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली का जो एआई समिट हुआ है, इम्पैक्ट समिट हुआ है, उस पर अमेरिका ने भी हस्ताक्षर किया है और जो है यूके ने भी हस्ताक्षर किया, चाइना ने भी हस्ताक्षर किया है। एक बात समझिए, हम क्यों ऐसा करते हैं? जब हम अपनी चीजों को खराब करने की कोशिश करते हैं, चूंकि इस पहले 2-3 कारण मुझे बहुत साफ दिखाई देते थे। इस देश में पहले राष्ट्राध्यक्ष आते थे तो गांधी परिवार के दरबार में जरूर जाया करते थे। अब गांधी परिवार को कोई पूछता नहीं है। तो एक तो कुंठा यहां पर है, ये राजनीतिक कुंठा है। पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति आती थी या कोई बराक ओबामा आते थे या कोई भी आते थे तो वो वहां पर जाते थे। एक भी राष्ट्राध्यक्ष ने मिलने की अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। ये कांग्रेस के गिरते स्तर का एक परिचायक है और राजनीतिक पतन का भी परिचायक है। दूसरी बात, इस एआई समिट से किसका भारत दुनिया में तीसरा, चीन और अमेरिका के बाद तीसरी बड़ी एक ताकत के रूप में एआई में उभर रहा था? तो क्या राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस की पार्टी जो है वो चाइना के लिए काम करती है? मैं तो बार बार इस बात कहता हूं कि वो बाहर जब जाते हैं तो इल्हान उमर जो है वो आईएसआई और अमेरिका जो है वो पाकिस्तानी एजेंटों के साथ बैठ करके बात करते हैं। भारत के खिलाफ जो है जितना विश्वमन करते हैं दुनिया में जाकर के, अब जॉर्ज सोरेस के एजेंट हैं के तौर पे काम करते हैं या किस बाहरी संस्था के तौर पर काम करते हैं, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग सकता है। लेकिन तो बहुत बात साफ दिखती है आप जो ये आप कि देखिए क्या होता है ना, फिर जब इस तरह के आरोप लग जाते हैं 10 सेकंड तो इसमें सरकार, जब आप ये बात कह रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं, तो बीजेपी भी कर रही होगी। बीजेपी के पास तमाम एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं। आपका अगर विरोधी ऐसा हो तो आप करवा लीजिए जांच। ये कांग्रेस पार्टी कहती है ना, करवा लीजिए जांच। अगर आपको इतनी खामियां राहुल गांधी में दिखती, करवा लीजिए जांच। मैं अपनी बात कह दूं, राहुल गांधी के 2 नाम तो हैं ही ना, राहुल द विंची और राहुल गांधी। दोनों प्रकार की डिग्रियां कैसे हो सकती है? 2-2 प्रकार के पासपोर्ट। मैं तो कहता हूं कि भारतीय न्यायपालिका को इस पर तुरंत ये कार्रवाई करनी चाहिए थी उनकी नागरिकता को लेकर के, कि भाई वो भारत के नागरिक हैं, व्यवहार तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हाँ। आचार, व्यवहार और संस्कार तीनों में से उनका भारतीय रूट नहीं है, इटालियन रूट है। मैं इसीलिए कहता हूं ये आज की जो कांग्रेस है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। हाँ। ये इटालियन नेशनल कांग्रेस है। अंतिम बात कह दूं, कई बार नहीं, अंतिम बात कई बार आप देखते होंगे कि कई बार आईटीओ के पास आप देखते होंगे कि विक्षिप्ता अवस्था में कोई अटेंशन सीख करने के लिए कपड़े फाड़ते रहता है। तो कपड़ा किस लिए फाड़ता है? क्योंकि उसको अटेंशन कोई नहीं मिलता है। तो इस एआई समिट में तो कोई अटेंशन राहुल गांधी को मिल नहीं रहा था।
तो कैसे उस पर चला जाए, कांग्रेस पार्टी कैसे लाइमलाइट में आ जाए, कैसे मीडिया में आ जाए। लेकिन इससे आप कर करके आप अपनी दुनिया में जब घसाई ही इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ कोई इंटरप्शन नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति किस हैसियत से ये पागल यहाँ बोल रहा है कांग्रेस पार्टी पर? कौन सा है, क्या कौन है ये नफरती एजेंडा चलाने वाला? आए दिन राहुल गांधी से शुरू होता है, राहुल गांधी के फोबिया से ग्रस्त व्यक्ति है ये असभ्य व्यक्ति है, ये संगीत जी और अजय जी, जो भी मेहमान यहाँ पर हैं वो सब एक सम्मानीय के तौर पर लीजिए। कौन है ये, उसके बारे में कुछ अपशब्द का इस्तेमाल ना कीजिए, रिक्वेस्ट के साथ अजय जी प्रयोग कर रहा है जिसकी कोई औकात नहीं है। और अपनी औकात कैसे कौन तय करेगा सर? इसको मत जाइए ना सर, पर्सनल नहीं होना है। अजय जी प्लीज, मेरी किताब का रोज बाप दादे आकलन नहीं कर सकते हैं। लग गया आपको? मैं वो पढ़ा लिखा हूँ। अरे तुम्हारे चलिए आप लोग एक सेकंड दोनों रुक जाइएगा, पर्सनल अटैक नहीं। मैं समझ सकती हूँ अजय जी को बुरा लगा होगा, उस पर जवाब ले लेंगे। जरा जफर इस्लाम जी कुछ कहना चाह रहे हो, मनोज जी, उसके बाद मैं आऊंगी। थोड़ा शांत हो जाइए सर, क्योंकि तू मैं सर समय बहुत लिमिटेड है, वो खत्म हो जाता है। पर्सनल आप संगीत रागी जी से आप अकेले में कहीं लड़ लीजिएगा सर, यहाँ पर तो जवाब चाह रहे थे। ठीक है अर्पिता जी, मैं तू मैं नहीं करता, आपको पता है, लेकिन पूरा देश देख रहा है और पूरा देश इस बात को देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस पूरे जो कांड किए हैं उसको डिफेंड कर रहे हैं। मुझे अजय उपाध्याय जी मेरे मित्र हैं, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, इनकी भी मानसिकता है कि नहीं मजबूरी में ये करें। आप संगीत रागी की बातों से सहमत हैं? आपको लगता है कि क्योंकि बीजेपी भी बार बार राहुल गांधी पर सवाल उठाती है ना? नहीं, देखिए राहुल गांधी, देखिए पूरा सोची समझी रणनीति जो है राहुल गांधी जी की है, मुझे पता भी है। राहुल गांधी, मैंने पहले भी कहा, राहुल गांधी और उनके दो जो करीबी प्यादे हैं, वही जो उनके लेफ्टिनेंट है, जो राइट जब सर आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी देश विरोधी कृत्य में सम्मिलित हैं, तो आपके पास तो जांच एजेंसियां हैं सर, वक्त वक्त पे पहुंच जाती हैं। आपको क्या लगता है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे? कब? 70 कितने सालों से है सर, और कितने सालों से यही आरोप राहुल गांधी पर आप लगा रहे हैं? ऐसा है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और अगर कुछ भी काम हम करते हैं उनके, तो उनको लगता है कि हमारा जो है विंडिक्टिव अप्रोच है। अच्छा। लेकिन हम सही दस्तावेज के साथ उनके साथ काम मतलब कर रहे हैं। अभी तक आपको दस्तावेज नहीं मिला, यानी अभी आपके पास सबूत नहीं है, और सबूत नहीं है इसका मतलब अभी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, कोर्ट में केस चल रहा है ना, कोई हम तो कोई सजा नहीं देते हैं। सजा देना वो तो अलग और हैरान मामले में चल रहा है ना। आप जिस तरह देश से गद्दारी, बहुत सारी चीजों पर राहुल गांधी को देश का गद्दार के तौर पर सामने रखते हैं, उसको लेकर कुछ किया है क्या? मेरी बात खत्म हो जाए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे जो कारनामे जो अंजाम दे रहे हैं राहुल गांधी और उनके प्यादे, उसका नतीजा जो है उनको भुगतना पड़ेगा। ये एक स्टंट है जो कर रहे हैं, उससे देश को नुकसान हो रहा है, देशवासी उत्तेजित है और कहीं ना कहीं पूरा देश विचलित है इनके इस तरह की हरकतों से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ कर नहीं रहे हैं सर ना, मतलब ये सब ये भी आपके भी बयान है, उनके भी बयान है, इनको सिर्फ बयानों की कैटेगरी में रखा जाए। कोई बयान नहीं, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारा कार्रवाई सीमित रहता है कोर्ट तक। कोर्ट के बाद कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, समझ गए सर, उस मामले में मैं पूछ रही थी। खैर चलिए, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अजय जी आ रही हूँ धैर्य के साथ। जी मनोज जी, अजय जी आ रही हूँ बस। देखिए जी अर्पिता, देखिए एक साथी ने ये कहा कि देश की प्रतिष्ठा की बात थी, ये सही बात है कि वहाँ देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया भर के डेलीगेट्स आए हुए। संगीत रागी जी पे आपने निशाना साध लिया, हम मुझ पे साध लिया। मैं चाह रही हूँ थोड़ा आप अपनी पार्टी का पक्ष रख लीजिएगा, उस तरीके से बोलिए सर। मनोज हाँ, मनोज जी मेरी बात, देश की प्रतिष्ठा उसमें सबसे ज्यादा कब खराब हुई? देश की, अरे मेरी बात होने दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए सर। क्या करें सर? मेरी बात जाने दीजिए मनोज। अर्पिता उस एआई समिट में सबसे ज्यादा देश की प्रतिष्ठा तब खराब हुई जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे ने अपने चाइना से बने रोबोट को, यूनिटरी कंपनी का जो रोबोट था उसको भारत का बता दिया। और उससे ज्यादा देश की प्रतिष्ठा तब खराब हुई जब भारत के एक मिनिस्टर ने, अश्विनी वैष्णव ने, उसको इंडिया सॉवरेन प्रोडक्ट बता दिया। और चाइना और पूरी दुनिया भर में हमारी भद्द थी कि क्या यही इनका एआई के प्रति प्रतिबद्धता है भारत नरेंद्र मोदी जी का या उनकी सरकार का, कि फर्जी दूसरे चाइना की कंपनी के रोबोट को अपना बताएंगे? तो सबसे ज्यादा अगर देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में मानसिक रूप से और अगर वैचारिक रूप से खराब करने वाला कोई राजनीतिक दल है तो बीजेपी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई दल है, आप पीएम केयर में पूरी दुनिया से पैसा चंदा इकट्ठा करेंगे, लेकिन पीएम केयर पर क्वेश्चन होगा तो कहेंगे कि नो क्वेश्चन ऑन पीएम केयर फंड।
अरे आपने पब्लिक सेक्टर से लेके आम लोगों से पैसे ले लिए पीएम केयर फंड में, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का फंड थोड़ी है। उसका आपने कई सवाल दाग दिए हैं, तो जरा जफर इस्लाम साहब से इसका जवाब ले लेती हूँ और फिर अजय जी के पास जाती हूँ। हाँ जफर इस्लाम साहब, देखिए पहली बात तो ये कहूंगा कि और आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करा? ठीक है, क्या कार्रवाई की सर? जब आप इस समिट की बात कर रहे हैं तो ये सब लोग भी जवाब आप इसी मंच पे अभी मैं पहले ठीक है मनोज जी जवाब ले काका जी ने पहले बार में जो उन्होंने बोला, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है उससे वो अलग है और उनकी पार्टी अलग है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग जो है स्टैंड लिया है, वो देश हित में स्टैंड लिया है, इसकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन बाकी जो बातें कह रहे हैं, अभी एक प्राइवेट कंपनी कुछ क्लेम करती है, उस पर जो कार्रवाई होगी होगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी को क्लेम कर रहा है उसमें सरकार का क्या लेना देना? होगी आप सरकार में होगी होगी क्या होता है? आप बस ऐसे आप ये कह के जाइए कि उसकी यूजीसी से उसको मान्यता, अरे उसको आपने कुछ नहीं करा क्या? उसकी मान्यता आप रद्द कर रहे हैं? उसकी मान्यता रद्द होगी कि नहीं होगी, लेकिन उस पर कार्रवाई होगी। अभी ये पूरी जानकारी कैसी बात, लेकिन ये कहना सही नहीं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हर वो कोई कार्रवाई नहीं करा आपने, नहीं बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, कोई सरकार आपने आप उससे एक काम कर सकते हैं। मेरी सुझाव ले लीजिए, मेरा सुझाव ले लीजिए, सुझाव ले लीजिए आप भाई, सुझाव ले लीजिए मेरा। नहीं आप सुन लीजिए, फिर आपके सुझाव भी ले लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए जो जिसने भी गलत तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट किया उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब देश की बात आती है तो आप कांग्रेस पार्टी का स्टैंड देखिए, देश विरोधी स्टैंड, एंटी नेशनल स्टैंड, और ये किसी ना किसी तरह से ये बात बताना चाहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है तो हमको उसको पीछे करना है। इस मानसिकता को पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। अब पूरे तौर से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गया और इनके जो साथी है, मैंने सराहा जरूर, लेकिन देखिए इनके भी आधे अधूरे जो है उनके जो है इरादे हैं, कहीं ना कहीं पीछे से अभी भी साथ उनके साथ। मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है जफर इस्लाम साहब, जब कार्रवाई की बात आ रही है, आप कह रहे कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी, सर वो कौन सा मुहूर्त पंडित जी से निकलवाए हैं आप? ये हर चीज का ये जवाब नहीं हो सकता ना जफर इस्लाम साहब, कुछ भी कि उसकी कार्रवाई होगी, हम करेंगे कार्रवाई, लंबा लंबा वक्त ले रहे हैं सर, कब होगी कार्रवाई? अर्पिता जी ऐसा है कि यूथ कांग्रेस के लड़कों पे कोई कार्रवाई होगी? अभी तो उनको कोई दंडित हो गए क्या? जफर इस्लाम साहब देखिए ऐसा है कि इन्होंने अपने आप को जिस तरह से एक्सपोज किया है, ये जनता कह रही है, प्रधानमंत्री ने जनता के सेंटिमेंट्स को आपके सामने रखा है। इसलिए आज पूरे देश के कोने कोने में जाइए, हर लोग एक ही बात कह रहा है कि जिस तरह का काम किया है और जिस तरह से शर्टलेस जो शर्ट उतार के जिस तरह से काम जो लोगों ने प्रदर्शन किया, उनके बयान के अगले हिस्से का जवाब दे दिया। वो पहला हिस्सा जो पूछ रहा हूं उस पर एक जवाब। क्या पहला हिस्सा? किस बात का जवाब पूछ रहे बताइए? पुरी साहब के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, कह रहे आप हमें नंगा कह रहे हैं। आप पुरी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसमें जो भी है एक कटसी मीटिंग थी, उसके अलावा क्या है इनके पास? कोई प्रूफ है तो दिखा दे। उन्होंने कहा ना, उन्होंने चैलेंज किया ना, भाई ये कटसी मीटिंग हर लोगों से आदमी मिलता जुलता रहता है, इसके बारे में क्या जानकारी इनको बताइए, जानकारी है। अजय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ ठीक है अजय जी, इसलिए आपके पास नहीं आ पाई थी, संपर्क आपसे कट गया था। इसको ये मत सोचिएगा कि आपके साथ हमने दोहरा रवैया अपनाया और आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, इससे पहले कि आप नाराज हो जाएं, इसलिए मैंने जोड़ दिया। अजय जी ठीक है, बस आपसे सिर्फ इतना मैं चाहता हूं कि बीच में अनइंटरप्टेड मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल सर, अब आप बोल लीजिए, 30-40 सेकंड सर बोल लीजिए आप। बाकी हाँ आप बोल दीजिए, प्रश्न जो प्रश्न करना है अजय जी आप बोल लीजिए सर, आप बोल लीजिए। अच्छा हाँ गजनी इस्लाम, अभी तो जफर भाई तो गजनी बन गए अचानक, इनको तो पता ही नहीं। ये कटसी मीटिंग करने गए थे बलात्कार के अपराधी, बच्चों के दुर्दांत बलात्कार के अपराधियों से, एक नहीं 14 कटसी मीटिंग करने चले गए, 62 मेल कर दिया, और उसके बाद में इनको लग रहा है कि बस बलात्कारियों से मिलने में इनको शर्म नहीं है। देश के मंत्री बने हुए हैं, मोदी जी को उनको हटाने में कोई बेशर्मी उनको नहीं दिख रही है। अरे कुछ तो करिए। नाचने के आदेश पर चले गए, इजराइल नाच ले, वहां कोई बेशर्मी नहीं है। जिस तरह से ट्रंप रोज गला पकड़ रहा है, धमकी दे रहा है देश के प्रधानमंत्री के पद को, मुझे उस पद की गरिमा का ख्याल है, मोदी जी को अपने पद की गरिमा का ख्याल ना हो कि मैं चाहूं तो इनका कैरियर खराब कर सकता हूं, और उसके बाद भी चुप हैं। 200 बार बोल चुका कि हमने जो है सीज फायर कराया, धमकी दी ट्रेड की, 200% टेरिफ की, वो टेरिफ जिसको अवैध उसी का कोर्ट खत्म कर दिया, और उसको जो है 18 दिन पहले आपने साइन का एग्रीमेंट फ्रेमवर्क बनवा लिया। क्यों भाई इतना डर रहे हैं?
हम लोग यही तो जवाब चाहते हैं। देश का विपक्ष क्या इतना भी प्रश्न नहीं पूछे? यदि एक का भी आपने जवाब अभी तक सही दिया होता सही मंच पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, ये मजबूरी भी नहीं होती, हमको जाना ही नहीं पड़ता। संगीत रागी जी से जरूर मैं कहना चाहूंगा कि यदि वाकई उनको घमंड है बहुत विद्वान होने का, तो किसी दिन बैठ जाए साथ, अलग से बैठ जाए जिस मुद्दे पर उनको बैठना है। जहां से वो पढ़े हैं ना, वह पढ़ाते हैं और पढ़े हैं, वहीं से मैं भी पढ़ा और पढ़ाता हूं। लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप यदि आप लगाएंगे हमारे नेता पर और नेता देश के प्रतिपक्ष पर, तो आपकी कोई हैसियत नहीं है, ना कोई औकात है। ठीक है, आपको सब लोग जानता है, चप्पल उठा करके आप नौकरी पाए हैं, तो ये गलतफहमी के शिकार न रहे। और आपका एक एक पोल और एक एक उधेड़ कर रख दूंगा मैं, याद रख। नहीं, वो पर्सनल ही करते हैं। यदि वो विश्लेषक हैं और प्रोफेसर हैं, तो भाषा भी प्रोफेसर की होनी चाहिए और विद्वता भी दिखनी चाहिए। ये गंदी मानसिकता और नफरती मानसिकता से देश नहीं ठीक रहेगा। आप गंदी भाषा मत बोलिए, ठीक, आप लोकतांत्रिक तरीके से बात अपनी रखिए। ठीक, संगीत रागी जी। देखिए मेरठ के एक टुच्चे कॉलेज के लेक्चरर के साथ मैं अपनी हैसियत भी नहीं समझता हूँ कि वो मेरी बात समझ। सर अब फिर आप वो भी आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, आप भी पर्सनल अटैक कर रहे हैं। नहीं उठाए होते, बहुत अच्छी तरीके से चप्पल नहीं उठाए होते ना, बहुत अच्छी तरीके से आरएसएस के 2 लाइन और कक्षा नहीं, हमारे जैसे लोग रोकना पड़ेगा सर, ये ऐसे नहीं होता सर। संगीत रागी जी पॉइंट पर बोलिए, पॉइंट पर कर सकते हैं। संगीत रागी जी नहीं, यदि ये प्रधानमंत्री कर रहे हो और प्रोफेसर पद की गरिमा को खराब कर रहे हो, ये देश का मैंने कहा ये देश का मैंने कहा एक प्रोफेसर का ये भाषा। मैंने कहा मैं दोनों को अजय जी और संगीत जी अगर आप चाहते हैं कि इस समय जो आप बोल रहे हैं वो हम सुन लें, तो प्लीज इसमें पर्सनल अटैक को इन्वॉल्व मत कीजिए। ये अजय जी और संगीत रागी कहां से पढ़ के आए, कितने विद्वान हैं, कितना पता है, इस पर चर्चा नहीं है सर, इस पर चर्चा नहीं है। इसलिए संगीत रागी जी आगे बढ़ते हुए सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूं कि ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स के चलते कांग्रेस का जनता से कनेक्शन कट रहा है क्या? क्योंकि उस समिट में हमने देखा कि जनता आई उनको हटाते हुए कि आप यहां कहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर संगीत रागी जी मेरा आप जवाब दीजिएगा, नहीं अन्यथा आप दोनों आपस में लड़ेंगे तो प्लीज मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। संगीत रागी। अर्पिता, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी से शुरू नहीं किया था। कोई व्यक्ति यदि मुझे पागल बोलेगा तो मैं उसे क्या बोलूंगा? ठीक है सर। मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी, मैंने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी। व्यक्ति एक सामने कांग्रेस का प्रवक्ता प्रधानमंत्री पर के कैरेक्टर पर टिप्पणी कर रहा है, और वो पागल नहीं है, वो असभ्य नहीं है, वो असंस्कारित नहीं है। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति के बारे में क्या बताया जाए? ठीक है, जो आंख मारता हो, जो शहीदों के समय फोटो खिंचाने की कोशिश करता हो, और जो विक्षिप्ता अवस्था में कांग्रेस का प्रवक्ता यहां पर बोल रहा है। मैं इसीलिए कहा कि वो एक 2 कौड़ी के कॉलेज में पढ़ाने वाला व्यक्ति, जहां पर हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाते हैं, वो 90% है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 90% के लायक नहीं है। संगीत रागी इलाज करा लो, कुछ नहीं आता है तुम्हें। अरे ठीक है सर, यहाँ फिर वही चर्चा हो गई। मैं जरा आगे मालूम है। संगीत रागी जी मेरे सवाल का जवाब पब्लिक के साथ ठीक है सर, ऐसे नहीं होता सर, चर्चा नहीं है संगीत रागी और अजय उपाध्याय पर, कौन कितना पढ़कर आया, कौन कितना विद्वान है, कौन कहां से पढ़कर आया। सर बायोडेटा नहीं निकालनी है, शादी नहीं करवानी किसी की। मनोज काका। देखिए अर्पिता, जो साथी कह रहे थे आदर्श और आचार की बात वो सब में होनी चाहिए। मैंने जो सवाल पूछा साथी से कि वो कौन सा ऐसा स्टाइल था उसी भारत मंडपम में, कौन सा था जिसने फर्जी चाइना के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बता दिया? क्या आप उस यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई करेंगे? क्या आप उस व्यक्ति पर भी करेंगे जो देश का कैबिनेट मिनिस्टर है? तो वो तो सबका है, जिसने उसको भारत का सॉवरेन प्रोडक्ट बताया। क्या उस मिनिस्टर को हटाएंगे? और जब बात आएगी तो ये बात पूछी जाएगी कि भारत का कौन मिनिस्टर है जो 443 बार एप्स्टीन के साथ जिसका मेल का आदान प्रदान हुआ है? ये देश सबका है, हमारा आपका सबका है। जो पूरी दुनिया में बेटियों का दरिंदा हो, उसके साथ हमारा कोई केंद्रीय मंत्री मेल का वार्तालाप करे, मेल पर उससे बात करे, उससे कहे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, एक कप आपकी कॉफी पीना चाहते हैं, तो ये देश सवाल करेगा। क्योंकि वो जो एक बात है ना कि आदमी
आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, न सोचने और न बोलने पर आदमी मर जाता है। तो इस देश का लोकतंत्र और लोग जिंदा हैं, वो इसलिए सवाल करेंगे। देश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सवाल करेंगे कि पीएम केयर फंड तो हमने दिया और आप जवाब देने में मना कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि नो क्वेश्चन ऑन पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड को इस पर एक जवाब ले लेती हूँ। मनोज जी, मेरा कुछ दो सवाल आपसे स्ट्रेट होगा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, तो मैं दो सवाल आपसे चाहती हूँ, उसके स्ट्रेट जवाब दीजिएगा आप। जफर इस्लाम साहब, पॉइंट इन्होंने जो पॉइंट उठाया उस पर एक आपका जवाब सर, और सर इस लाइन से आगे बढ़ते हैं कि कार्रवाई होगी। नहीं, मैं तो इस बात को बार बार कह रहे, उन्होंने कहा कि भाई सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे। सरकार से सवाल पूछने का यहाँ चर्चा नहीं हो रहा। सरकार से सवाल पूछने का आपको पूरा अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा अधिकार देता है। आप सवाल पूछिए, हमें कटघरे में खड़ा कीजिए, हमसे जितने सवाल कर रहे हैं करिए। लेकिन ये बात है देश की मान मर्यादा सम्मान की बात है, और देश का जो स्वाभिमान से जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं उस पर ये चर्चा हो रही है। और इस पर देश के पूरी जनता, देश की हर जनता, कोने कोने से जनता इस देश के स्वाभिमान साहब, उन्होंने बहुत सारे और उदाहरण गिना दिए कि जब आप देश के सम्मान की बात करते हैं तो और भी जगहों से ठेस पहुंचती है। जब आपकी किसी मामले से जुड़ जाता है वो सम्मान, देश के सम्मान की बात, वहां पर आप लोग बच के निकल जाते हैं। उन्होंने खुद से नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए उस पर प्रधानमंत्री के के बारे में बार आए दिन उन्होंने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी सारी जानकारी किसानों का भविष्य गिरवी रख दिया, उस पर इनका सम्मान नहीं जाता है। एक बलात्कारी के साथ मंत्री बैठा हुआ है। मनोज काका, मेरे दो सवाल हैं आपसे। मनोज काका, मेरे दो सवाल, क्योंकि मेरे पास 30 सेकंड है। मुझे ये बताइए, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी तो इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं रही कि उनसे कुछ गलती हुई है, आपको लगता है कि सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश के मान सम्मान से यह हरकत करके ठेस पहुंचाई है? सर सीधा सवाल। अर्पिता, आपके सवाल बहुत वाजिब है, और हम लोग वो राजनीतिक दल है नहीं कि सवाल करने पर पत्रकार को जेल सर जल्दी सर, इस पर सर छोटा-छोटा, क्योंकि मैं बस 30 सेकंड है बस सर। मैं फिर ये कह रहा हूँ, हमारी पार्टी कह रही कि इस तरह के प्रदर्शन का जहां कोई देश के सम्मान को ठेस पहुंची है कि नहीं मनोज काका? इस तरह के अब इसका बेहतर जवाब हमारे कांग्रेस के साथी अगर ना होते तो हम देते। अब वो बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम लोग इस तरह के प्रदर्शन के पक्ष में नहीं।